नूह के लड़र महादेव मंदिर पर हमले का नया वीडियो आया सामने। दंगाइयों ने पहाड़ी से भक्तों पर चलाई थी गोलियां। फायरिंग की वजह से मंदिर के बाहर मची थी भगदड़। जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भागे थे भक्त। नूह में नल्हड़ मंदिर के पास फायरिंग का नया वीडियो आया सामने। बचने के लिए कार के पीछे छिपे पुलिस और लोग। नूह हिंसा में दंगाइयों ने एडिशनल CJM अंजलि की गाड़ी जलाई। बस अड्डे की वर्कशॉप में छिपी जज और उनकी 3 साल की बेटी। नूह हिंसा पर बड़ा खुलासा। पंजाब नंबर की एक कार दंगाइयों को कर रही थी लीड। पुलिस के हाथ जानकारी लगी। पंजाब के मनसा जिले के निर्मल सिंह के नाम रजिस्टर्ड है कार और मालिक की तलाश में जुटी है पुलिस। नूह हिंसा में अब तक 45 FIR दर्ज, 139 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया क्रैकडाउन में जुटी है पुलिस। हिंसा के मामले की जांच के लिए पुलिस ने बनाई है 10 SIT। कम से कम 5 FIR की जांच करेगी हर टीम में। बीती रात 4 गांव में रेड। नूह हिंसा के आरोपियों को सदर थाने में रखा गया। 1 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी पथराव आगजनी का आरोप। नूह हिंसा के बाद बाहरी लोगों का पलायन। मजदूरी करने आए लोग अब दूसरे राज्य वापस जा रहे हैं। हरियाणा में नूह के तावड़ू इलाके में जाम मस्जिद में देर रात लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हरियाणा के नूह सोना में हिंसा को लेकर खट्टर सरकार एक्शन में। CM खट्टर ने कहा दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली। हरियाणा सरकार ने इंडियन रिजर्व बटालियन को नूह में किया तैनात। मुंशी से नूह शिफ्ट किया गया 2nd IRB हेडक्वार्टर। CM खट्टर ने किया ऐलान 21 से लेकर 31 जुलाई तक के सोशल मीडिया पोस्ट की होगी जांच। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। CM खट्टर ने सोशल मीडिया जांच के लिए 3 मेंबर कमेटी का गठन किया है। कहा कि निर्दोषों पर किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बैन से थोड़ी राहत। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आंशिक छूट का ऐलान। नूह और बादशाहपुर में हुए दंगों में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि। मारे गए लोगों में होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल। फतेहाबाद में शहीद होमगार्ड गुरसेवक के अंतिम संस्कार में विवाद। शव को तिरंगे से न ढकने पर भड़के होमगार्ड और परिजन। SP ने तिरंगा मंगवाकर शहीद को दिया सम्मान। अंतिम संस्कार में कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए। बागपत के पांची गांव में प्रदीप का अंतिम संस्कार हुआ। नूह के हिंसा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता की हुई थी मौत। परिजनों ने मांगी सरकारी मदद। पुलिस ने FIR में बड़ा खुलासा किया। 700 दंगाइयों ने फूकी पुलिस की चौकी। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिए दिखाई। पुलिस की FIR के मुताबिक दंगाइयों के हाथों में बंदूकें, कट्टे, तलवारें, चाकू, लाठी डंडे थे। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई। गौरक्षक मोनू मानेसर ने दंगे में हाथ होने से इनकार किया। कहा कि इंडिया TV के साथ इंटरव्यू में मौके पर ही नहीं था। मोनू मानेसर का भड़काऊ भाषण के आरोप से इनकार। कहा कि मेरे पोस्ट की वजह से हिंसा नहीं भड़की है। पोस्ट में कोई उकसाने वाली बात नहीं थी। मोनू मानेसर ने फरार होने से भी इनकार किया। कहा कि राजस्थान पुलिस के सामने जल्द सरेंडर करूंगा। मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद की हत्या से भी इनकार किया। कहा कि गौ तस्करों को पकड़वाता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश हुई है। नूह में कर्फ्यू से स्थानीय लोगों पर बड़ा प्रभाव। राशन की व्यवस्था करने में आ रही है दिक्कतें। डर से बच्चों को नहीं भेज रहे हैं बाहर। नूह में कर्फ्यू से लोकल दुकानदारों पर भी असर। 2 दिन से सब्जी नहीं बिकने से हो रही है खराब। कैसे चलेगा घर। कहा केंद्रीय मंत्री KP गुज्जर का बयान। कहा कि साजिश के तहत शोभा यात्रा पर अटैक हुआ। मानवता के हत्यारों को मिलेगी कड़ी सजा। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल का बयान। कहा कि BJP का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, हर जगह की जा रही है विभाजनकारी राजनीति। CM गहलोत का ट्वीट लिखा कि CM खट्टर राजस्थान पुलिस को सहयोग का देते हैं बयान। नासिर जुनैद के हत्यारों को पकड़ने में नहीं किया सहयोग। हरियाणा में हिंसा पर बोले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता। लोगों से की शांति की अपील। पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया। ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। परिसर में सर्वे की दी गई मंजूरी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ASI सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रखा गया बरकरार। सर्वे पर हाईकोर्ट का कमेंट। कहा कि वैज्ञानिक सर्वे न्याय के हित में जरूरी है। ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन। कहा कि हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को तुरंत लागू करने का कहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर बोले हरिशंकर जैन। कहा कि ASI सर्वे से हिंदू मंदिर के साक्ष्य आएंगे सामने, इसलिए सर्वे पर आपत्ति जता रहा है मुस्लिम पक्ष। सीनियर वकील हरिशंकर जैन का दावा। कहा कि मुख्य गुंबद में छिपाया गया है असली शिवलिंग और भी कई सबूत मिलेंगे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि ASI सर्वे से सामने आएगा ज्ञानवापी का पूरा सच। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले SP सांसद ST हसन। का कि सर्वे में स्मारक को ना पहुंचाया जाए नुकसान। सर्वे का फैसला सभी को मानना होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद का बयान। कहा कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। खालिद रशीद का बयान। कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरह से लागू हो। हाईकोर्ट ने मस्जिद में खुदाई से मना किया है। ज्ञानवापी विवाद पर बोले NC चीफ फारूक अब्दुल्ला। कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, भगवान तो एक ही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बोले वाराणसी DM। कहा कि सर्वे में जो सहयोग ASI मांगेंगी प्रशासन उपलब्ध कराएगा।
खड़गे को राज्यसभा सभापति धनखड़ का जवाब, कहा कि एलओपी का आरोप सही नहीं है, मुझे पीएम का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। अधीर रंजन ने स्पीकर ओम बिरला से लोकसभा में आने का किया अनुरोध, कहा कि वे हमारे संरक्षक हैं। अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा कि अविश्वास के बीच में लाए दिल्ली सेवा बिल विपक्ष को बांटने की कोशिश। लाल डायरी में वैभव गहलोत का नाम, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा कि सीएम के बेटे की करतूतों का खुलासा हुआ। लाल डायरी के मामले पर गजेंद्र शेखावत का तंज, कहा कि अभी राजस्थान सरकार के घोटालों की कई रंगीन डायरियां आएंगी सामने। संसद में पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई। डीके शिव कुमार के मतभेद पर बोले सीएम सिद्धरमैया, कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, हम साथ। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर विफल बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने एनडीए के 48 सांसदों के साथ बैठक की, लोगों के बीच जाने और कम्युनिकेशन का दिया मंत्र। पीएम मोदी की सांसदों को सलाह, चुनाव तक अपने लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा वक्त गुजारें, लोगों से संपर्क करें। पीएम मोदी ने सांसदों से अपने क्षेत्र में कॉल सेंटर्स की स्थापना करने को कहा, प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीम रखने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को करने दे जातियों की राजनीति, एनडीए के लिए सिर्फ एक जाति गरीब, हमें गरीब कल्याण के लिए काम करना है। पीएम मोदी ने सांसदों से सरकार की योजना और उसके फायदे लोगों तक पहुंचाने की अपील की, कहा कि विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की सलाह भी दी। पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान के सांसदों के साथ मुलाकात की और एनेक्सी भवन में बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाति जनगणना का मामला, पटना हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती, जाति जनगणना की दी गई है मंजूरी। दिल्ली में 9वां CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित, कहा कि 9 साल में लैटिन कैरिबियाई देशों के साथ बढ़ी है करीबी। एटा में SP नेता जोगेंद्र यादव पर कार्रवाई, जिला प्रशासन ने अवैध प्रॉपर्टी सीज की। तेलंगाना के भद्राद्री कोडगु जिले में 8 माओवादी अरेस्ट किए गए। टिप्पापुरम जंगल के इलाके में सर्च के दौरान चढ़े हत्थे। यूपी के गाजियाबाद में बैंक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बैंक बंद होने की वजह से ताला तोड़कर बुझाई आग, पुलिस की मौजूदगी में फायर टीम ने तोड़ा ताला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सब्जी मंडी के 2 गोदाम में आग लगी, गोदाम जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से जलकर एक शख्स घायल हुआ। आग से गोदाम में रखा माल भी पहुंचा नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर में पलटी तेज रफ्तार पिकअप वैन, 17 बच्चे हुए घायल, बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चों की हालत स्थिर है, बच्चों का किया जा रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गिरी कार, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। हरियाणा के पंचकुला में सड़क हादसा, शालीमार चौक पर एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत, एक घायल। महाराष्ट्र के वासिम में पुल की हालत जर्जर, क्षतिग्रस्त पुल से रोज गुजर रहे हैं भारी वाहन। नितिन देसाई के सुसाइड की जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम, ऑडियो रिकॉर्डिंग में देसाई ने 4 बिजनेसमैन के नाम लिए। मिजोरम के चंपाई में सुरक्षा बलों की कामयाबी, 1 करोड़ 24 लाख कीमत की हेरोइन बरामद की, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। मिजोरम के चंपाई में कस्टम विभाग की सफलता, विदेशी सिगरेट, अवैध सुपारी के 84 बैग बरामद किए गए, 2 करोड़ 72 लाख रुपए कीमत। मिर्जापुर के श्रुतिहर में 14 मंजिला मकान जर्जर हुआ, गांव वालों ने प्रशासन से गिराने की अपील की। 14 मंजिला मकान पर बोले चुनार SDM, कहा कि तलाक के केस में जब्त किया जा चुका है घर, जर्जर होने की स्थिति में ध्वस्त करेंगे मकान। भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की की हत्या, कोयला भट्टी में शव बरामद हुआ, गैंगरेप की आशंका, हिरासत में 4 आरोपी। यूपी के सफाई में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के पास से चोरी की 26 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। पुलिस ने 16 इंजन और दर्जनों फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। देश के कई राज्यों में फैला था गिरोह का नेटवर्क, सॉफ्टवेयर की मदद से मिनटों में गाड़ी को हैक करके चोरी कर लेते थे। चोरी की गाड़ी का दूसरे राज्यों में कराते थे फर्जी रजिस्ट्रेशन पर बेचने का करते थे धंधा। पुलिस ने 7 गाड़ी खरीदारों को भी पकड़ा। चमोली के नंदप्रयाग और छिनकामने में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। चित्रकूट में भारी बारिश से उफनाई मंदाकिनी नदी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। संसद में गृह मंत्री अमित शाह मिले, हिमाचल के मुख्यमंत्री सिक्खू से वित्त मंत्री सीतारमण से भी मुलाकात हुई, कहा कि बाढ़ के हालात पर उन्होंने राहत की बात की। ओडिशा में भारी बारिश से हालात खराब, बलंगीर के पटनेश्वरी मंदिर में भरा पानी, श्रद्धालुओं को दिक्कत। ओडिशा के केउंझर में वैतरणी नदी ने खतरे के निशान को पार किया, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी की तेज धार से कई जगह टूटे बांध, सड़कों के ऊपर बह रहा है पानी। ओडिशा में बारिश से कई नदियां उफान पर, बौद्ध इलाके में नेशनल हाईवे 57 के ऊपर पानी। नेशनल हाईवे के किनारे तालाब में पानी भरने से सड़कों पर आई मछलियां, लोग मछली पकड़ते नजर आए। यूपी के गाजियाबाद में बारिश से होने वाली बीमारियों ने दी दस्तक, शहर में डेंगू 29 मामले सामने आए। कर्नाटक के कलबुर्गी में डेंगू के केसेस बढ़े, प्रशासन ने अब फॉगिंग का काम शुरू किया। अंडमान द्वीप में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.3 रही तीव्रता।
अमेरिका के वॉशिंगटन में सीनेट बिल्डिंग में बंदूकधारी हमलावर के छिपे होने की अफवाह। पुलिस को मिली थी हॉक्स कॉल। सीनेट के बिल्डिंग में कोई हमलावर नहीं मिला। पुलिस ने किसी तरह की गोलीबारी से इनकार किया। चीन की राजधानी बीजिंग में टूटा बारिश का रिकॉर्ड। शनिवार से बुधवार के बीच करीब 30 इंच बारिश हुई। बीजिंग में 140 साल में सबसे ज्यादा बारिश। अब तक 21 लोगों की मौत, 26 लोग लापता। चीन की हेबोई प्रांत में भी चक्रवाती बारिश बनी मुसीबत। 9 लोगों की मौत, 6 लोग लापता। राहत कर्मी लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में जुटे। अब तक करीब 8.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। कनाडा के पूर्वोत्तर इलाकों में जंगल की आग का कहर। विमानों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। इराक में भयंकर गर्मी से लोग बेहाल। बगदाद में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री तक। ईरान में तेज गर्मी के बाद लगा लॉकडाउन। तेहरान में 2 दिन के लिए स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस में छुट्टी का ऐलान। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में शुरू किया मिलिट्री ड्रिल। विवादित अबू मूसा द्वीप पर की जा रही है ड्रिल। भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज आगाज। त्रिनिदाद में भिड़ेंगी दोनों टीमें। रात को 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद बोले शार्दुल ठाकुर, विश्व कप में अपनी जगह पक्की करना लक्ष्य नहीं। शुभमन गिल और ईशान किशन से मिले वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा। भारत को वनडे सीरीज जीतने पर दी बधाई। शुभमन गिल और ईशान किशन से बात करते हुए काफी खुश नजर आए ब्रायन लारा। गिल और ईशान ने लारा की तारीफ की। एशिया कप से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। KL राहुल और श्रेयस अय्यर होंगे टीम का नई हिस्सा। चोट की वजह से लंबे समय से टीम से बाहर है राहुल। अय्यर वर्ल्ड कप खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार। मोहम्मद कैफ ने की संजू सैमसन की तारीफ। कहा कि सैमसन को वनडे टीम में जगह मिलनी चाहिए। मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा फिट व्यक्ति। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की तारीख बदली गई। 15 की जगह 14 अक्टूबर को मुकाबला। PCB ने बदलाव को तैयार दी। ICC टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा को 1 अंक का नुकसान, 10वें नंबर पर। गेंदबाजी के टेस्ट रैंकिंग में भारतीयों का जलवा। अश्विन टॉप पर, जडेजा तीसरे और जसप्रीत बुमराह 10वें नंबर पर। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन नंबर 1 पर, इंग्लैंड के जो रूट और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे तीसरे नंबर पर। वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को 1-1 पायदान का नुकसान। बल्लेबाजी में विराट 9वें पर और बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज 4थे पर। BCCI ने मीडिया राइट्स के लिए टेंडर जारी किया। 21 अगस्त तक बिडर्स को लगा सकते हैं बोली। 15 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस जमा करना होगा। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट WFI चुनाव से पहले भारत लौटे। 12 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ के होने हैं चुनाव। भारत की वुमेन्स टीम वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के फाइनल में सेमीफाइनल में कोलंबिया को हराया। फाइनल में मैक्सिको से टक्कर। ऑस्ट्रेलिया ओपन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जीती। श्रीकांत प्रणय भी दूसरे दौर में। राजकुमार राव की वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स का ट्रेलर रिलीज। सतीश कौशिक का भी अहम किरदार। रजनीकांत की फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज। जेलर के रोल में रजनीकांत का जबरदस्त एक्शन। जेलर में तमन्ना, रामिया और जैकी श्रॉफ का अहम किरदार। 10 अगस्त को पर्दे पर।